हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कि नॉर्सेट या एमएससी नर्सिंग कौन सा करना चाहिए, या फिर और अच्छे से बोले तो पहले नॉर्सेट करना चाहिए या पहले एमएससी नर्सिंग करना चाहिए। तो इस चीज़ के लेकर आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होगा कि हमें एमएससी मिला है, हमें नॉर्सेट भी मिला है, तो हम कौन सा पहले करें। तो हम इस बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी। अगर आप नॉर्सेट करना चाह रहे हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए, चाहे निम्हांस हो चाहे कुछ और हो, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? बीएससी नर्सिंग चाहिए, उसके साथ रजिस्ट्रेशन। ये होने से आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपने जीएनएम किया है तो भी आप एलिजिबल है। जीएनएम उसके साथ कई कई जगह पे 2 साल, कई कई जगह पे 3 साल ऐसे एक्सपीरियंस मांगते हैं। इसके तो ये होगा तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने जीएनएम किया है उसके साथ पोस्ट बेसिक किया है तो भी आप एलिजिबल है। ये हो गई बात सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, चाहे वो नॉर्सेट हो, चाहे वो निम्हांस हो, चाहे कोई भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, उसमें आप एलिजिबल है। अगर बीएससी नर्सिंग किया है तो या तो आपने जीएनएम किया है उसके साथ पोस्ट बेसिक, या फिर जीएनएम किया है उसके साथ 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस, वो डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो डिपेंड करता है, तो आप एलिजिबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए। अब बात आती है एमएससी नर्सिंग की। तो एमएससी नर्सिंग में आप बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। बीएससी नर्सिंग करेंगे तो फिर आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम के साथ साथ पोस्ट बेसिक अगर आपने किया होगा तो ही आप एलिजिबल है। जीएनएम और उसके साथ 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप एमएससी के लिए एलिजिबल नहीं है। ओनली जो जीएनएम और पोस्ट बेसिक किया है वही एलिजिबल है, उसके साथ साथ बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किया है। और इसके साथ मैं और एक बात इंक्लूड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं निम्हांस में एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब करती हूँ। तो निम्हांस का जो क्राइटेरिया है, मतलब नर्सिंग ऑफिसर का, उसमें लेकिन आपने अगर जीएनएम किया है और उसके साथ अगर 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं है। ये स्पेशल में जो निम्हांस है, निम्हांस के बारे में बोल रही हूँ। निम्हांस में ओनली बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किया है वही सिर्फ एलिजिबल है। अगर आपने जीएनएम किया है तो फिर आपको पोस्ट बेसिक चाहिए, और उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। मतलब बीएससी नर्सिंग के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ही आप निम्हांस में एलिजिबल है। निम्हांस का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी हॉस्पिटल से डिफरेंट है, बट निम्हांस में ऐसा है कि आपको बीएससी नर्सिंग के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो ही आप एलिजिबल होते हैं। बाकी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जीएनएम के साथ साथ 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस के होगा तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एमएससी नर्सिंग के लिए आपको बीएससी नर्सिंग या तो जीएनएम किया होगा तो जीएनएम के साथ पोस्ट बेसिक चाहिए तो ही आप एमएससी के लिए एलिजिबल है। और अगर आपको नॉर्सेट या कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो बीएससी नर्सिंग प्लस आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। जीएनएम किया है तो 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये या फिर जीएनएम के साथ साथ पोस्ट बेसिक आपने किया हुआ होगा तो ही आप एलिजिबल है। बट स्पेशली अगर मैं निम्हांस की बात करूँ तो निम्हांस में सिर्फ जीएनएम और 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं है, आपको बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आता है जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अगर आप नॉर्सेट में जा रहे हैं या फिर आप कोई और लाइक निम्हांस या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको क्लिनिकल साइट में ही काम करना है। क्लिनिकल साइट में, हॉस्पिटल साइट में ही आपको काम करना पड़ेगा। लाइक वार्ड में हो गया, कैजुअलिटी में हो गया, आईसीयू में हो गया, मतलब आपको जहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा आपको वहाँ पे काम करना है। बेड साइड में, वार्ड साइड में, क्लिनिकल साइड में, आप जो भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने एमएससी नर्सिंग किया है तो आपको टीचिंग में जाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप एमएससी के बाद आपको अगर चाहिए तो आप हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं नॉर्सेट क्लियर करके, या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करके आप
एज ए नर्सिंग ऑफिसर भी जा सकते हैं। लेकिन एमएससी करने का जो आपको फ़ायदा है, अगर आप टीचिंग साइड में जाना चाहते हैं, अगर आपको मन है कि बच्चों को पढ़ाने का, बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं या जीएनएम के जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाने का, तो फिर आपको एमएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। तो ये इसका मेन बेनिफिट है कि आप टीचिंग साइड पे जा सकते हैं। तो एज ए ट्यूटर आप जाएंगे, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, ऐसे करके आपका प्रमोशन होता है अगर आप टीचिंग में जाते हैं। अगर आप नॉर्सेट क्लियर करके एम्स में जाते या फिर कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो पहले तो आप नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्सिंग ऑफिसर जाएंगे, फिर आपका प्रमोशन होके सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, एएनएस, डीएनएस, सीएनओ, ऐसे करके आपका जॉब का लेवल ऊपर जाएगा। तो आपका जो ज्वाइनिंग लेवल होता है वो ज्वाइनिंग लेवल का लेवल 7 होता है। फिर जैसे जैसे आप जाते हैं फिर लेवल 13 तक जा सकते हैं, बट वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके ही होता है। और अगर आप एज ए ट्यूटर ज्वाइन करते हैं तो लेवल 10 से ही आपको स्टार्टिंग होता है। यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर जब ज्वाइन करते हैं तो लेवल 7 से स्टार्टिंग होता है, जब ट्यूटर एज ए ज्वाइन करते हैं तो लेवल 10 से आपका स्टार्टिंग होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जैसे आपका एनओ हो गया, मतलब नर्सिंग ऑफिसर हो गया, एसएनओ, फिर एएनएस, डीएनएस, जो भी प्रमोशन होता है, इसमें मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जैसे पुराने जो भी हॉस्पिटल है, जैसे एम्स दिल्ली हो गया, निम्हांस हो गया, जिपमर हो गया, ऐसे पुराने जो भी हॉस्पिटल है, इसमें प्रमोशन थोड़ा धीरे होता है। मतलब आप पूरी ज़िंदगी में मैक्सिमम एएनएस तक पहुँच सकते हैं, ऐसा हो सकता है जो भी पुराने हॉस्पिटल है। बट जो न्यू एम्सेस है वहाँ पे प्रमोशन तो जल्दी होता है, तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे कोई पुराने हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो फिर आपका प्रमोशन थोड़ा धीरे होता है, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपने एमएससी किया है तो कहीं कहीं जगह पे, हर हॉस्पिटल पे तो नहीं बोलूँगी, बट कोई हॉस्पिटल पे प्रमोशन पे आपको हेल्प हो जाता है। जैसे आप नर्सिंग ऑफिसर से एसएनओ होते हैं, फिर एसएनओ से एएनएस, डीएनएस, तो ये प्रमोशन में एमएससी नर्सिंग जो लोग किए हुए होते हैं उनको कभी कभी प्रेफर करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से हॉस्पिटल में आप ज्वाइन कर रहे हैं, बट उसके ऊपर डिपेंड करके आपको थोड़ा प्रेफरेंस मिल सकता है। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन कर रहे तो मतलब एएनएस, डीएनएस जो भी ऊपर का प्रमोशन होता है, उसके लिए एमएससी नर्सिंग जिन्होंने किया है उनको ये लोग प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बात। उसके बाद बात करते कि मतलब जो टीचिंग में, ये आपको पता ही होगा, जो टीचर्स है वो पढ़ाते हैं, फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, करिकुलम बनाना, ये सब करते हैं जो लोग टीचर होते हैं उनको। अभी बात करते हैं कि और एक दूसरा बेनिफिट, एक तो मैंने बोल दिया, अगर आप एमएससी करने के बाद एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करते तो प्रमोशन के टाइम कभी कभी वो लोग प्रेफर करते हैं एमएससी नर्सिंग को प्रमोशन के टाइम, कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द हॉस्पिटल। और दूसरा भी एक बेनिफिट है, अगर आप एमएससी के बाद एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो दूसरा भी एक बेनिफिट है, वो लाइक अप्रॉक्स 3000 रुपीज़ ऐसा कुछ ज़्यादा मिलता है। जो हमारा सैलरी आता है उसमें जो लोग एमएससी नर्सिंग किए हुए होते हैं उनको लाइक 3000 ऐसा कुछ ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये हो गया एक दूसरा बेनिफिट, अगर आपने एमएससी नर्सिंग किया है फिर एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप ज्वाइन कर रहे हैं। अभी देखो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नॉर्सेट में भी है, हर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो मतलब जॉब मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए हम कभी कभी प्रेफर करते हैं कि हाँ, अगर हमें कोई जॉब मिल रहा है तो हम पहले जॉब कर लेते हैं, फिर एमएससी का बाद में देखेंगे। तो ये बात सही भी है, क्योंकि इन सर्विस एजुकेशन है, हर हॉस्पिटल में इन सर्विस एजुकेशन है। आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करने के बाद में अगर आपको एमएससी करना है तो आप कर सकते हैं। मैक्स एम्स में तो 5 साल के बाद आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं इन सर्विस एजुकेशन के लिए। तो ऐसा है, अगर आपको मन है कि आपको एमएससी करना ही है और आपको जॉब मिला है, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया है, तो बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हैं एमएससी के लिए। ऐसा नहीं है कि आप बाद में नहीं कर सकते, बट
एक बात ये है कि बहुत साल हो जाने के बाद जब आपका एज हो जाता है तब आपको मतलब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जिनको एमएससी करना ही है, जिनको मन में है हाँ हमें एमएससी करना ही है, उनको यही बेटर रहेगा कि आपने बीएससी के बाद डायरेक्ट आपने एमएससी कर लिया, उसके बाद आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, वो बेटर रहेगा। लेकिन आपको अगर ऐसा नहीं है कि एमएससी करना ही करना है, ऐसा नहीं है, तो आप नॉर्सेट में जाओ और बाद में अगर आपको करना होगा तो आप इन सर्विस में आप कर सकते हैं। हर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ होता है कि आप ज्वाइन करने के बाद इन सर्विस एजुकेशन में आप एमएससी कर सकते हो। तो ये चीज़ हो जाता है। और एक दूसरा बात जो मैं बोल रही हूँ कि जैसे आपका नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी आता है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो हर साल आता है, बहुत सारे हॉस्पिटल में आता है और वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आप एज ए ट्यूटर ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो फिर वैकेंसीज थोड़े कम आते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी टीचर्स होते हैं। वहाँ पे जब वैकेंसी की ज़रूरत होगी तभी वो निकालते हैं या फिर कोई रिटायर होता है तभी वो निकालते। तो ये बात है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए ट्यूटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वैकेंसीज थोड़े कम आते हैं। लेकिन आपको अगर टीचिंग में जाना ही है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो कोई भी जगह में, आप स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहाँ पे भी आपको सिर्फ टीचिंग में ही इंटरेस्ट है, तब तो आपको एमएससी ही करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में ही सिर्फ काम करना है, तो फिर उसमें ये एक चीज़ है कि टीचिंग में थोड़े वैकेंसीज कम आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता है, बीच बीच में आता है, बट थोड़े वैकेंसीज कम आते हैं, तो कंपटीशन उसमें और भी ज़्यादा होने के चांसेस है। बट आपको अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो अब तो आपको एमएससी ही करना चाहिए। तो अभी आपका क्या प्रायोरिटी है कि आपको टीचिंग करना है या क्लिनिकल साइड में आपको जाना है? तो दोनों जगह में ही आपको प्रमोशन मिलेगा, दोनों जगह में ही सब कुछ होगा। लेकिन आपका क्या प्रायोरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करके ही आपको नॉर्सेट चूज़ करना है या फिर एमएससी चूज़ करना है, वो आपको डिसाइड करना है। अभी क्या है कि जो एडुकेशन है वो वेस्ट तो कभी भी नहीं जाएगा। अगर आपने एमएससी करने का सोचा है, एमएससी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि एडुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। तो वो एमएससी करने का वो है ही, नॉलेज आपका बढ़ेगा। फिर कभी कभी इंटरनेशनल जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी आपको मौका मिलता है एमएससी के बाद जाने का। तो स्पेशलाइज्ड नर्स सब हो सकते हैं, तो आप एमएससी कर सकते हैं। लेकिन जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए उनको आई थिंक ये बेटर रहेगा। अभी बहुत कंपटीशन है तो मे भी जॉब करना बेटर रहेगा, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप एमएससी करने के बाद 2 साल के बाद भी आपको जॉब मिल जाएगा, इतना आपको अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है तो आप एमएससी कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज बढ़ाना हमेशा ही अच्छा होता है। तो ये सारी बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जॉब डिस्क्रिप्शन की, प्रमोशन की, बेनिफिट्स की, और ये सारे चीज़ें हैं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको नॉर्सेट करना है या एमएससी करना है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।